हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक से पाठ 22 12 खड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और मात्रा ज्ञान भी आप जान चुके हैं, आपको मात्राएं भी सभी समझ में आ गई है। यदि आपको मात्राएं अच्छे से आती है तो 12 खड़ी भी बहुत अच्छे से बन जाती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बुक से 12 खड़ी और कुछ मात्रा ज्ञान समझाती हूँ। यस, तो देखिए बेटा, अब जैसे कि चैप्टर 22 पाठ 22 है 12 खड़ी। अब इसमें 12 खड़ी कैसे बनती है? जब व्यंजनों पर स्वरों की मात्राएं लगती है तब 12 खड़ी बनती है। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मात्राएं बहुत अच्छे से भी आने लगी है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें रिपीट हुई है। तो चलिए फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। अब जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, जिसे हम बिना मात्रा के शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आ से शुरू होती है तो ये है हमारी आ की मात्रा। फिर उसके बाद ये छोटी की मात्रा है जो कि लेफ़्ट साइड से हम लगाते हैं। फिर ये है बड़ी की मात्रा जो कि हम राइट साइड से लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये है छोटे ऊ की मात्रा, फिर है बड़े ऊ की मात्रा, फिर ए की मात्रा और ये है ऐ की मात्रा। अब यहाँ पे कुछ मात्राओं के शब्द भी दिए हैं जो कि आप घर में रीड करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 46। फिर ऐ के बाद में क्या आता है? ओ ओखली का। ठीक है, तो ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। फिर है औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा और ये ऋषि की मात्रा है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको 3 मात्राएं और समझाई थी जो कि है चंद्र बिंदु, रेप की मात्रा और पदेन की मात्रा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, अब इसमें क वर्ग के व्यंजन। अब जैसे क वर्ग के व्यंजन में क्या क्या है? क, ख, ग, घ। ठीक है, और च वर्ग में च, छ, ज, झ। इसमें इंग की कोई 12 खड़ी नहीं होती। और क, ख, ग, घ के बाद आता है इया, तो इया की भी 12 खड़ी नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद में ट वर्ग के व्यंजन। अब ट वर्ग में देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर त वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। फिर है प वर्ग के व्यंजन प, फ, ब, भ, म। फिर है य, र, ल, व। श, षटकोण का श, सपेरे का स, ह। फिर उसके बाद में आता है क्षत्रिय का। ठीक है, तो देखिए ये है श, त्र, ज्ञ और श्री वाला श्र। अब इसमें ये जो डमरू वाला ढ़ और ढक्कन वाला ढ़ है, तो ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि अब मात्राएं कैसे लगाना है। जैसे कि देखिए क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटे ऊ की मात्रा को, क में बड़े ऊ की मात्रा को, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कऊ, क में अम की मात्रा कम, क में आहा की मात्रा कहा। तो इस प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं उसमें हम सारी स्वरों की मात्राएं लगाकर 12 खड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली 2-2 12 खड़ी लिखने की प्रैक्टिस किया करिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी मात्राएं जो है वो क्लियर रहेगी और मात्रा मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रिटन एक्सरसाइज पेज नंबर 48। तो देखिए अब इसमें नंबर 1 एक्सरसाइज क्या है? निम्न शब्दों में उचित वर्ण पर अम की मात्रा लगाकर लिखिए। अब जैसे कि यहाँ शंख दिया है, अब हमें शंख लिखना है तो कहाँ मात्रा लगाएंगे हम? श के ऊपर अम की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? शंख। फिर हंस लिखा है, अब हंस लिखना है
तो ह में अम की मात्रा लगा देंगे तो हंस बन जाएगा। फिर श्रृंखला लिखा है, अब हमें श्रृंखला लिखना है तो श्र के ऊपर अम की मात्रा लगा देंगे तो श्रृंखला बन जाएगा। फिर संगीत लिखा है, अब इसको संगीत लिखना है तो सा में अम की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, तो संगीत बन जाएगा। अब संगमरमर, तो इसमें सा में अम की मात्रा लगा देने से संगमरमर बन जाएगा। फिर ये निम्नलिखित वर्णों की 12 खड़ी लिखिए, ह, त्र, ड, स और क्षत्रिय वाला क्ष, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें है मात्रा जोड़कर लिखिए। तो बच्चों देखिए, अब एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें मात्रा जोड़कर लिखिए। जैसे कि यहाँ दिया है ज्ञ प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा ज्ञा। फिर है श्र प्लस बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बनेगा श्रु। फिर है स प्लस बड़ी की मात्रा, तो क्या बनेगा सी। फिर ये है ढक्कन वाला ढ, तो इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ढो। फिर उसके बाद श प्लस ऐ की मात्रा, तो शई बन जाएगा। फिर ह प्लस अम की मात्रा, तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये थे मात्रा जोड़कर लिखिए। फिर उसके बाद में देखिए नंबर 4, निम्नलिखित 12 खड़ी को पूर्ण कीजिए। अब इसमें जो 12 खड़ी छूटी हुई है, जो मात्राएं छूटी है, तो वो मात्राएं लगाकर आपको 12 खड़ी पूरी करनी है, ठीक है। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर 5, अब निम्नलिखित मात्राओं से 2-2 शब्द लिखिए। जैसे औ की मात्रा दी है, तो औ से हमने लिखा कौवा, फौजी। फिर अम की मात्रा के 2 शब्द रंग, शंख। फिर है छोटे ऊ की मात्रा के शब्द खुश, गुलाब। फिर है ऐ की मात्रा के शब्द पैसा, मैदान। फिर है बड़ी की मात्रा के शब्द चीनी, लीची। फिर उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 6, अब इसमें है उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे हमशा लिखा है, तो इसमें हमें एक की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमेशा। फिर है लड़का लिखना है, तो क में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा लड़का। फिर श्रमण लिखा है, तो हमें लिखना है श्रीमान, तो श्र में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, म में आ की मात्रा लगाएंगे और न श्रीमान, ठीक है। फिर है अब शतल लिखा है, इसे हमको शीतल लिखना है, तो हम श में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा शीतल। फिर है रस लिखा है, अब इसमें हम स में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा रस्सी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अब आप लोग इसे बुक में करिएगा एक्सरसाइज और 12 खड़ी की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।